दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भी बात करेंगे अभिनव अरोड़ा के बारे में। हाँ, सब लोग तो बात कर ही रहे हैं, हम भी मैंने सोचा कि हम भी थोड़ा सा कर लें। तो ये बच्चा मुझे लगता है ये बच्चा काफ़ी हद तक सही है। ये जो ट्रोलर्स जो कर रहे हैं ये काफ़ी हद तक गलत है। ये मैं आज की इस वीडियो की अंत तक ये आपको प्रूफ दे दूंगा कि हाँ ये बच्चा काफ़ी हद तक सही है। तो बने रहिएगा वीडियो की अंत तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला है और आप सबको मेरी चैनल अंधभक्त पर स्वागत है। बात शुरू करते हैं एबीपी न्यूज़ की लाइव वो इंटरव्यू से, जहां पर अभिनव की एक इंटरव्यू चल रहा था और एंकर ने अभिनव को 3 सवाल पूछ दिए। वो तीनों सवाल भगवान श्री कृष्ण के ऊपर था और अभिनव ने भी वो तीनों का तीनों जवाब जो था वो गलत दे दिया था। और उसके बाद से ये सारी खेल शुरू हुआ, जो नया तरीके से जो शुरू हुआ। पहले जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन अब जो शुरू हुआ ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का था। जो 3 सिंपल सवाल अभिनव से पूछा गया था वो बहुत ही साधारण प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। जो भी बंदा थोड़ा सा भी स्टडी किया होगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए था। पहले तो भगवान श्री कृष्ण को जो सुदर्शन चक्र उनका था, वो सुदर्शन चक्र उनको किसने दिया था उसका भी जवाब अभिनव को नहीं आता था। दूसरा, जो श्री कृष्ण जो नाम था उनका कृष्णा, तो वो नाम का अर्थ क्या था ये जवाब भी अभिनव को नहीं आता था। और जो आखिर में जो प्रश्न था कि कृष्ण का पूरा नाम क्या है, भगवान कृष्ण जो था उनके पूरा नाम क्या है वो बता नहीं पाए। तो 10 साल का एक बच्चा जो कि इतना पॉपुलर हो चुका है, जो कि ट्रोलर्स का भी सामना कर रहा है, लाखों में जिसका फॉलोअर्स है, लाखों में जिसका वक्त है, वो बच्चा ये 3 सवाल का जवाब नहीं दे पाया। ये मेरे दिमाग को थोड़ा सा अटक गया और मैं थोड़ा सा रिसर्च करने बैठा। अभिनव की जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। उसमें जो भी नतीजा मैंने पाया वो चौंकाने वाला है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, अभिनव अरोड़ा की जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की जो पेजेस है, जो चैनल्स है, उसको थोड़ा सा खंगालने की कोशिश किया और वहाँ पर मुझे जो जो चीज़ मिला आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। पहले बात करते हैं फेसबुक प्रोफाइल की। जब फेसबुक पेज मैंने खोला वहाँ पे मैंने देखा कि ये पेज 7 अप्रैल 2023 को खोला गया था, जहाँ पे लगभग 2.25 लाख मतलब 2.29 के फॉलोअर्स है। और यहाँ पे अभिनव सिर्फ एक ही अकाउंट को फॉलो करता है, जो मेरा दिमाग को थोड़ा सा अटक गया और इसके बारे में भी हम बात करेंगे ये एक अकाउंट है कौन सा। जो दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे खटका वो है कि अभिनव नीचे बायो में लिखता है कि ये वो ऑनर्ड एज द यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर बाय श्री नितिन गडकरी। ये मुझे थोड़ा सा अटका क्योंकि यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर का अवार्ड भी उसे मिला हुआ था और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये थोड़ा सा शॉकिंग, थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट था मेरे लिए। जब मैं अभिनव की फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की प्रोफाइल को खंगाल रहा था तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ अजीब लगा, बहुत सारी चीज़ शॉकिंग लगा और सरप्राइजिंग लगा। इसके पास हर तरह के वीडियो थे, हर तरह की लोगों के साथ, हर तरह की आदमी के साथ इसका वीडियो, फोटो या फिर पोस्ट वहाँ पे डाला हुआ था। अब मान लीजिए कि कोई भी संत महाराज हो, आप एक एक करके नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए, जैसे कि बाबा प्रेमानंद जी, देविकानंदन महाराज जी, अयोध्या धाम के महंत श्री राजू दास जी, आमोच लीला प्रभु, बिहारी जी महाराज, या फिर आप बाबा भद्राचार्य जी, या फिर आप नाम लीजिए जैसे कि साध्वी ऋतंबरा जी, चिन्मयानंद बापू जी। ये सारे जो संत महाराज अपने देश के हैं, इन सब के साथ अभिनव का वीडियो या फिर फोटो
यहाँ पर डाला गया है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अब देखिएगा पॉलिटिशियंस में बहुत सारे नाम यहाँ पर मुझे तो कुछ मिले, जैसे कि नितिन गडकरी जी के साथ तो वो एक फ़ोटो पहले से ही है जो जहाँ पर लिखा गया है कि उसको यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर की पुरस्कार दिया गया है। वो एक तो नितिन गडकरी जी के साथ उसका फ़ोटो था। यहाँ पे एक और पॉलिटिशियन मुझे मिला, कृष्णलाल पंवार। कृष्णलाल पंवार जो है हरियाणा की मंत्री रह चुके हैं, तो उनके साथ भी अभिनव की फ़ोटो वहाँ पे लगा हुआ था। और ऊपर से देखिएगा सबसे स्ट्राइकिंग, सबसे जो मुझे यहाँ पे शॉकिंग लगा, बांसुरी स्वराज जी के साथ भी अभिनव की वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम और फेसबुक में था। अपने देश का जो जाने माने एंकर्स है, जैसे कि सुधीर चौधरी हो गया, चित्रा त्रिपाठी जी हो गया, चित्रा त्रिपाठी जी के साथ भी अभिनव का वीडियो है, और सुमित अवस्थी जी के साथ भी अभिनव का वीडियो यहाँ पर पोस्ट किया गया है। यहाँ पर जब मैं देख रहा था तो चित्रा त्रिपाठी जी से मुझे एक चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला कि अभिनव को जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, वहाँ पर भी अभिनव को एक ऑफिशियल इनविटेशन दिया गया था वहाँ पे आने के लिए। अब सोच सकते हैं कि अभिनव की कनेक्शन कितने ऊपर तक है कि वो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से इनविटेशन मिलता है, जहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वहाँ पर ऑफिशियल इनविटेशन अभिनव अरोड़ा को मिलता है। और ये लड़का आप समझ लीजिए कि कितना मतलब गहरा इसका कनेक्शंस है। जहाँ तक बात चल रहा था कि इसका पेरेंट्स ने इसको प्रमोट करने की बात, सारे यूट्यूबर्स और सारे लोग जो ट्रोल कर रहे थे वहाँ पे बोल रहे थे कि हाँ ये पेरेंट्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, पेरेंट्स अभिनव को स्कूल से बाहर लेकर आके ये सब कुछ काम करवा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। उसके जो आधार है वो सुमित अवस्थी के मुंह से आप सुन लीजिए, वो क्या बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर सुमित अवस्थी बोल रहे हैं कि हाँ आप जो आपके पापा जो मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर पापा को याद रखना, ये सारे बातें, ये सारे पोस्ट और वीडियोस में मुझे एक चीज़ बहुत खटका। एक आदमी है जिनका नाम कहीं पर वहाँ पे लिखा है कि मोहित कृष्णा गोस्वामी। ये जो आदमी है ये मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत सारे वीडियोस में, ज़्यादातर वीडियोस में ये अभिनव के साथ दिखे हैं। तो हो सकता है कि ये अभिनव के गुरु रहा हो, या फिर ये अभिनव को ये सारे चीज़ सिखा रहे होंगे, या फिर ये अभिनव की एंकर हो, ऐसा कुछ हो सकता है, मैं वहाँ पे श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये जो महाराज जी है ये अभिनव के साथ बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे पोस्ट में इनको भी देखा गया है। अब बात करेंगे फॉलोअर्स की। अगर मैं सिर्फ फेसबुक की बात करूं तो यहाँ पर इस अभिनव अरोड़ा की पेज में 229,000 मतलब 2,29,000 फॉलोअर्स है। और इंस्टाग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे लगभग 1 मिलियन का है, 9.5 लाख 9.51 के, मतलब मान लीजिए कि 9.5 लाख फॉलोअर्स उसका है इंस्टाग्राम में, लेकिन वो किसी को फॉलो नहीं करता। अब बात करते हैं जो पॉइंट हमने छोड़ के आया, वो क्या कि अभिनव किसको फॉलो करता है फेसबुक पर। जब मैंने वहाँ पे देखा तो ये एक डेली इन्फो मीडिया नाम की एक संस्था था जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करता है और सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रमोट भी करता है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगा कि शायद अभिनव ये एक बतौर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसके साथ मिलकर अभिनव को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। और इसी के शायद इस कंपनी के ही मेहनत की नतीजा है कि अभिनव आज यहाँ तक पहुँचा है।
अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम में उसका लगभग 9.5 लाख फॉलोअर्स है। अभी अभिनव किसी को फॉलो नहीं करता है। अभिनव की इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे एक चीज़ बहुत ही स्ट्राइकिंग लगा, वो मुझे थोड़ा सा खटका कि एक पोस्ट था अभिनव विद अब्दुल। अब्दुल नाम का एक लड़के के साथ उसका एक फोटो था और नीचे लिखा गया था कि कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, अभिनव इज गोइंग टू डू समथिंग। तो बाद में एक वीडियो आया जहां पर अब्दुल हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे। तो ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा था, ये थोड़ा सा एक स्ट्राइकिंग लगा अभिनव की जो इंस्टाग्राम आईडी में। बात करते हैं अभिनव अरोड़ा की यूट्यूब चैनल के बारे में, जो कि 28 फरवरी 2021 को बनाया गया था। इसमें लगभग 5,26,85,641 व्यूज़ जब मैंने चेक किया था तब तक था। तो यहाँ पर वैसा कुछ खास नहीं है, वीडियोस में उतना कुछ खास व्यूज़ नहीं है। हाँ, शॉर्ट्स में थोड़ा व्यूज़ है। शॉर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ दिखा गया है, सबसे ज़्यादा जो व्यूड वीडियोस है, उसमें एक वीडियो है जो कि बांसुरी स्वराज जी के साथ है। उसमें 1.1 लाख, मतलब 1,10,000 के आसपास ऐसा कुछ व्यूज़ वहाँ पर आया है। तो ये तीनों अकाउंट्स में जब हमने खंगाला इसको, तो अभिनव का जो दबदबा था, अभिनव का जो वो सबका फेवरेट है। वो सनातन धर्म में जो भी धर्म गुरुओं हैं, जो भी आप मान लीजिए कि धर्म की प्रचार करने वाले जो भी लोग संत महाराज हैं, सब में अभिनव बहुत ही फेवरेट है। और ये बात के पता मुझे तब चला जी, अभिनव की जन्मदिन पर जो शुभकामनाएं देते हैं उसको देने का तो एक कंपटीशन सा लगा हुआ है। आप ये सारे वीडियोस में उसको भी देख सकते हैं। ये सारे चीज़ करते करते अभिनव ने भी कुछ डाई हार्ड फैंस बना लिए। अगर हम बात करें सारे ये जो 3 फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर इसका अभिनव का व्यूज़ मिलियंस में है। लगभग हर रील्स का जो व्यूज़ है वो मिलियंस में जा रहा है। अब है द बिगेस्ट क्वेश्चंस। सारे चीज़ हमने देखा, अभिनव फेसबुक में क्या कर रहा है, अभिनव इंस्टाग्राम में क्या कर रहा है, अभिनव यूट्यूब में क्या कर रहा है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आता है कि अगर अभिनव झूठ बोल रहा है तो ये जो उसका फॉलोअर्स है, फेसबुक में 2.25 लाख, इंस्टाग्राम में 9.5 लाख और यूट्यूब में लगभग 1 लाख, ये फॉलोअर्स यहाँ पर क्यों है? इसका मतलब हुआ कि अभिनव शायद 100% झूठ नहीं बोल रहा था। वो शायद कुछ, इन लोगों को शायद कुछ मिल रहा होगा अभिनव से, तभी उसको फॉलो कर रहा है। तो ये प्रूफ करता है कि अभिनव शायद पूरा झूठ नहीं है। ऊपर से जो अभिनव को सर्टिफिकेट जो मिले हैं, एक तो सरकारी है, जैसे कि आप मान लीजिए कि नितिन गडकरी जी ने दिया है, और एक तो ICA की तरफ से है, शायद ये इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन होगा। तो ये जो सर्टिफिकेट्स अभिनव को मिल रहे हैं, तो ये भी तो मैनेजेबल नहीं हो सकता। अगर अभिनव सही बोल रहा है, वो जो कर रहा है वो सही है, उसको इसीलिए सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसको इसीलिए रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसको इसीलिए सारे संत महाराज जो है उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उसको भक्त लोगों की सपोर्ट मिल रहा है। फिर वो जो 3 सवाल था जो ABP न्यूज़ ने उसको पूछा था, जो 3 बहुत ही आसान सवाल था, उसका जवाब उसे क्यों नहीं आता, उसकी जवाब वो क्यों नहीं दे पाया? इसका एक ही जवाब हो सकता है, शायद उसको ये सिखाया नहीं गया होगा, शायद उसको ये पढ़ाया नहीं गया होगा। अगर पढ़ाया जाता तो शायद वो भी इसका जवाब दे पाता। या फिर ये जो सारे चीज़ हमने देखा, ये सारे चीज़ महज एक पब्लिसिटी स्टंट है, एक बिजनेस मॉडल है, जो कि एक सोशल मीडिया मैनेजर की ज़रिए
चलाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें रोकना पड़ेगा, हम देखेंगे आगे क्या होता है। अगर अभिनव सही है तो वो भी पता चल जाएगा, अगर अभिनव गलत है तो उसका भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी राय क्या है, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हमें आपकी कमेंट की बहुत इंतज़ार रहेगा। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। अभिनव के बारे में मैंने जो भी चीज़ जहाँ से भी मैंने लिया है वो सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशंस मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग खुश रहे, आबाद रहे। नमस्कार।